मैं बाहर कुछ काम से सिक्किम गया हुआ था। रात में करीब 11 बजे के बाद लौटा हूं। हमारे कुछ वार्ड मेंबर और मुखिया जी, जिला पार्षद जी ने फोन किया। मैं फेसबुक पर देख रहा था कि दिलीप जायसवाल आपको भी यहां आना चाहिए। मैं रात में 11 बजे लौटा और उसके बाद ही मैंने फैसला लिया कि हम जाकर मिलेंगे। लेकिन एक बात मैंने कहा था कि हम कोई राजनीति करने के लिए वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि ये घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है। तो मैं उस परिवार के साथ मिलने जाऊंगा और उसको न्याय मिले इसकी चिंता करेंगे। अभी मैं जब किशनगंज से चला तो किशनगंज के जो आरक्षी अधीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, उनको मैंने फोन किया कि एसपी साहब आखिर बात क्या है। एक घर से दो लाश निकलती है और इतना बड़ा घटना घटा है, तो आखिर प्रशासन क्यों सोई हुई है। एसपी साहब ने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि 1 तारीख को पोस्टमार्टम शायद हुआ। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सिल्लीगुड़ी में ये पोस्टमार्टम हुआ है। और आप जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा कुछ ज्यादा ही 2-3 दिन हो जाता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसपी साहब ने कहा कि कल हमको मिलेगा। आज भी मेरा एक पुलिस पदाधिकारी सिल्लीगुड़ी में ही मेडिकल कॉलेज में है, क्योंकि जनता का, नेता का, सबका दबाव भी है, घटना भी घटा है, इसीलिए हमने एक पदाधिकारी सिल्लीगुड़ी में रखा है। अभी शाम में लेट तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर पर किसी ने मारा है, चोट है, या फिर गिरकर एक्सीडेंट हुआ है, या दूसरी कोई बात। पुलिस के साथ अपनी बाध्यता है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको मिल जाना चाहिए था 2 दिन में, लेकिन दुर्गा पूजा के कारण ये रिपोर्ट आज रात में या कल सुबह तक मिलेगा। मैंने एसपी साहब को साफ तौर पर कह दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। उन्होंने वादा किया है, ईमानदारी से वादा किया है एसपी साहब ने, इमानुअल हक साहब ने, कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर, और उनको पता भी लग गया, जैसा कि उन्होंने कहा कि पता भी लग गया है कि क्या, कैसे, कौन दोषी है, क्या होगा। लेकिन पुलिस की बात है, अभी उन्होंने नाम और ये सब नहीं बताया। तो 24 घंटे के अंदर कल जैसे ही रिपोर्ट मिलेगा तो उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तारी कर लेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, तब तो निश्चित रूप से उनसे सवाल करने का हक हमारा, हम लोग सभी का बन जाता है। और हमको पूरा विश्वास है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगा है, तो अपने दोस्त को जो आरोप प्रत्यारोप लगा है, और जब इतना बड़ा घटना घटा तो लोगों के अंदर गुस्सा आना वाजिब है। किशनगंज जिला से शांत जिला, अच्छा जिला कोई नहीं है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। इतना अच्छा अमन चैन का माहौल यहाँ पर है कि जब लोग किशनगंज आते हैं तब पता चलता है कि यहाँ का कितना अमन चैन का माहौल है। हमने एसपी साहब से कहा कि जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो लोगों को गुस्सा, आवेश आना वाजिब है, इसलिए किसी बच्चे पर कोई केस नहीं हो। आप इस बात को जानकर रखें कि ये लोग कभी भी वैसे रोड पर नहीं आते हैं, कभी आंदोलन या गुस्सा नहीं दिखाते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों पर जो कि पढ़ाई करते हैं, जो कि अभी नया उम्र का लड़का है, उसके ऊपर केस हो जाएगा तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कल उसको नौकरी नहीं मिलेगी, कल जहां जाएगा तो उसको करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा, तो बेचारे की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो आपको एक और नया गलत काम हो जाएगा, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन अभी तो है कि ये न्याय मिले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल मिलते ही या आज रात में मिलते ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिन लोगों ने गलत काम किया। ये मेरा विश्वास है। मुझे मालूम हुआ है, अभी बता रहे थे जब मैं वहां से आ रहा था तो भी बता रहे थे कि जो घटना घटी है उनके एक बच्चे हैं, 3 साल का एक बच्चा है और उसको कोई अब देखने वाला भी नहीं। तो मैं अपने तरफ से 1 लाख रुपया उनको, उस परिवार को धन्यवाद बोला। और बाद में भी जब भी जो जरूरत पड़े, एक परिवार है। मुझे तो देखिए राजनीति में नहीं आना था, हमारे ऐसे आदमी को राजनीति में आना नहीं था, लेकिन आजकल बिना राजनीति के काम भी नहीं चलता, बड़ा मुश्किल। तो हमने देखा कि राजद, कांग्रेस, जदयू में सब में यहाँ पहले से नेता है, तो हमको रास्ता दिखाई पड़ा उधर बीजेपी तरफ नेतागिरी कहीं न कहीं करना है। लेकिन मेरा कोई वसूल नेतागिरी का नहीं है, मेरा वसूल इंसानियत और मानवता का है। और जिधर रास्ता देखे जगह देखे चले गए, लेकिन आप इतना निश्चित रहें कि मेरे जेहन में, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में पहले इंसानियत है, पहले मानवता है, तब राजनीति है। और मैं ज्यादा किशनगंज में या इधर क्षेत्र में नहीं निकलता हूं, क्योंकि जैसे निकलता हूं तो लोग को लगता है कहीं लोकसभा तो नहीं लड़ेगा, विधानसभा तो नहीं लड़ेगा। मुझे लोकसभा विधानसभा यहां से नहीं लड़ना है। जिस दिन बनना होगा बोलेंगे सब पार्टी हमको राज्यसभा में तुरंत सांसद बना देगा, कोई भी बना देगा, सब पार्टी बोलता है। इसलिए कोई राजनीति नहीं। जो बच्चे के ऊपर केस हुआ है, उन बच्चों की जिंदगी अभी पूरी बची है, पढ़ाई कर रहे हैं, उम्र अभी उनका नया है। तो मैं एसपी साहब को बोलूंगा कि इन बच्चों का एक अंडरटेकिंग ले लीजिए। अगर वीडियोग्राफी में आया कि ठीक है ये आंदोलन कर रहे थे, तो इन लोगों से एक अंडरटेकिंग ले लीजिए, कोर्ट में एफिडेविट ले लीजिए कि भविष्य में फिर ऐसा गलती नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुआ है। लेकिन ये बच्चे कभी जिंदगी में यहाँ पर हथियार और लाठी भाला ये सब तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ का कोई इंसान इस तरह का भी काम करे। ऐसा कर ही नहीं सकता है किशनगंज में कोई। इसलिए हम उसके लिए पहले तो ये है कि इनको न्याय मिल जाए और जो हत्यारा है उसका गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद तब उस पर हम लोग लगेंगे। नहीं ठीक है, वो तो बोला नहीं जाता है, बहुत बात नहीं बोला जाता है। अभी तो मैंने बोल दिया कि इस परिवार को 1 लाख रुपए की नगद राशि हम देंगे, जिससे कि अभी इस परिवार को अपना जीवन यापन में दिक्कत नहीं हो। भविष्य में हम रहेंगे कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कल की बात करना कल किया जाएगा। आज की बात तो यही है कि आज हम क्या दे रहे हैं उसकी बात करना चाहिए, और तो ऊपर वाला पर छोड़ना चाहिए। क्योंकि इंसान कल की गारंटी जो देता है वो समझिए बेवकूफ बना रहा है। कल की गारंटी तो सिर्फ ऊपर वाला देता है, ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। बहुत 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 हाँ मालूम है। तो हम 1 लाख रुपए